2024 का लोकसभा चुनाव है। इसके पहले हम बात कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं। चूँकि गोरखपुर की अगर बात करें तो हरिशंकर तिवारी के जो आवास है वहाँ पर छापा पड़ा था ईडी का, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है, तो डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और ये बताइए कि क्या कहना चाहते हैं, चूँकि काजल निषाद तो प्रत्याशी घोषित हो गई हैं और अब वो कह रही हैं कि एक बार आपने साइकिल दौड़ाया था यहाँ पर, अपने बेटे को सांसद समाजवादी पार्टी से बनवाया था, और इस बार ससुर की तरह से आप आशीर्वाद देंगे उनको। कोई भी कुछ भी कह सकता है। कहने से पहले व्यक्ति के अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि किसको किसको क्या क्या दौड़ा सकते हैं। कभी कांग्रेस को दौड़ाया उन्होंने, कभी अब साइकिल, अब फिर आगे कहाँ दौड़ेंगे इसका भी जनता सब ख्याल रखती है। हम लोग जनता के लिए हैं, निषाद पार्टी जनता के लिए, उनके हितों के लिए है। निषाद पार्टी नीति बनवा रही है निषादों के लिए, उनके लिए सब कुछ सुरक्षा दे। किसी को मान सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि चाहिए। ये छीनने वाली सपा बसपा है। 7 जून 2015 को समाजवादी पार्टी का वो सारे कृत्य मालूम है। जब गोली चली थी हम लोग रेल के किनारे थे ना, रेल ट्रैक केंद्र का था ना। 1 महीने से गुर्जर आंदोलन चल रहा था, पटरी उखाड़ दिया, वहाँ डंडे नहीं गिरे, और हम लोग रेल के किनारे चले गए। निषाद अपने हिस्से की आवाज़ उठाए थे, गोली मार दी, और 6 घंटा गोली चलती रही। ये निषादों को कितनी पिटाई हुई। निषाद नाम मिल जाता था बस में, उनको पकड़ के बंद कर देते। महिलाओं की पिटाई, महीनों दिन चूल चौका तोड़ दिया। कितने बड़े अपराधी थे हम लोग। वोटी हम ही लोग देते थे साइकिल को, तो साइकिल तो दौड़ाए तो हम ही लोग थे ना। ससुर जी का आशीर्वाद मिलेगा। हम कहते हैं कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसको हम लोग तो नहीं कहते। उनका जवाब क्या लग रहा है, रवि किशन यहाँ पर अभी सांसद हैं, तो क्या लग रहा है यूपी की अगर बात करें तो कितनी सीटों पर निषाद पार्टी दावेदारी कर रही है? हम लोग जीत 80 की 80 सीट पर। हम लोग एनडीए की पार्ट है, एनडीए के सहयोगी दल हैं। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, देश को, राष्ट्र को, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना, भारत को फिर संवेदनशाली बनाना, और गरीबों को नीति के जन कल्याण की नीतियों से नीचे रहने वाले आधार पर लोगों को भला कराना। तिवारी हाथा पर कल छापा पड़ा ईडी का, लेकिन काजल निषाद कह रही हैं कि ब्राह्मणों को चुना जा रहा है, फिर निषादों को भी चुना जाएगा। ऐसे ही छापे पड़वा रहे हैं चूँकि चुनाव है। कुछ भी कोई कह सकता है, कहने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता। ईडी अपना काम करती है, और ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उस पर सरकार से कोई मतलब नहीं। वो स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम करती हैं, वो करती रहेंगी। अच्छा, इस बार अगर बात करें देश की, चूँकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, तो कितनी सीटें आपको लग रहा है आज? आप देखो 404 पार एनडीए सरकार होगी। सब बिना दूल्हे की बारात है। यहाँ मोदी जी जीत के आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। गोरखपुर की जो सीट है सपा ने घोषित कर दिया प्रत्याशी, यहाँ करें अभी करा नहीं घोषित? हमारे यहाँ जब जीते हुए हैं ऑलरेडी हमारे सांसद, तो हर जगह जहाँ सांसद जीते हैं तो जीतने वाला जीतता रहेगा आगे। हारने वाला तो अपने आप प्रयास करता रहा। 2014 से लगातार समाजवादी पार्टी हार रही, आगे भी हारती रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी हारती रहेगी, और ये कहना है डॉक्टर संजय निषाद का। और वो कह रहे हैं कि किसी को भी कुछ कहना हो वो कह सकता है, लेकिन जो चुनाव है वो भाजपा जीतेगी, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।